चूहिया का स्वयंवर बहुत समय पहले की बात है। एक महान तपस्वी थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार वह स्नान पश्चात हथेली में जल लेकर आचमन कर रहे थे। तभी उनके हाथों में एक चूहिया आकर गिरी। ऋषि ने आसमान की तरफ देखा तो उन्हें एक बाज दिखलाई दिया। वह समझ गए कि यही बाज चूहिया का शिकार करके ले जा रहा था और इसकी चोंच से यह चिड़िया गिर गई। उन्होंने चूहिया के शरीर में जड़ी बूटियों का लेप लगाया। कुछ ही दिनों में चूहिया स्वस्थ हो गई। तपस्वी के यहाँ कोई संतान नहीं थी। तपस्वी की पत्नी ने तपस्वी से कहा, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, इस चूहिया को हम अपनी संतान की तरह पाल लेते हैं। पत्नी की बात सुनकर ऋषि ने चूहिया को एक कन्या का रूप प्रदान कर दिया। ऋषि और ऋषि पत्नी ने उस कन्या का लालन पोषण बड़े ही प्रेम भाव से किया। जब कन्या विवाह योग्य हो गई तो ऋषि पत्नी ने ऋषि से कहा, कन्या विवाह योग्य हो गई है, इसके लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढिए। ऋषि ने कहा, अपनी कन्या के लिए सूर्य से उत्तम कोई वर नहीं हो सकता। इसके पश्चात उन्होंने अपनी कन्या उसकी राय जाननी चाहिए। कन्या ने उत्तर दिया, सूर्य तो बहुत गर्म है, इसके साथ मैं कैसे विवाह कर सकती हूँ, कृपया इससे अच्छा कोई वर ढूंढिए। ऋषि सूर्य के पास गए और सूर्य से पूछा कि वह उससे भी अच्छा कोई वर बतलाए। सूर्य ने उत्तर दिया, मुझसे अच्छा और ज्यादा शक्तिशाली तो यह बादल है जो मुझे ढक देते हैं और मेरे प्रकाश को पृथ्वी तक नहीं जाने देते। बादल वर्षा कर लोगों को ठंडक देते हैं। ऋषि ने फिर अपनी पुत्री से पूछा कि क्या उसे वर के रूप में बादल स्वीकार है। कन्या ने उत्तर दिया, यह तो बहुत काले हैं और इनकी गर्जना से मुझे डर लगता है, कृपया इससे भी अच्छा वर देखें। ऋषि ने बादल से पूछा, अपने से भी अच्छा वर बतलाओ। बादल ने कहा, मुझसे अधिक शक्तिशाली वायु है जो मुझे किसी भी दिशा में उड़ा कर ले जाने में सक्षम है। ऋषि ने फिर अपनी कन्या से उसकी इच्छा जानी चाहिए। कन्या ने उत्तर दिया, पिताश्री यह तो बहुत ही चंचल है, पल में यहाँ तो पल में वहाँ, इसके साथ मैं इतना नहीं घूम पाऊंगी, कृपया इससे अच्छा वर देखें। मुनि ने वायु को बुलाकर उससे पूछा, अपने से भी उत्तम वर बतलाओ। वायु ने कहा, ऋषि श्रेष्ठ, मुझसे अधिक शक्तिशाली तो पर्वत है जो मेरे प्रचंड वेग में भी स्थिर रहता है और मेरा रास्ता रोक लेता है। ऋषि ने अपनी कन्या से उसकी स्वीकृति जानी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताश्री यह तो बहुत कठोर और स्थिर है, कृपया इससे भी श्रेष्ठ वर ढूंढिए। ऋषि ने पर्वत से पूछा, अपने से भी श्रेष्ठ वर बतलाओ। तब पर्वत ने उत्तर दिया, ऋषिवा मुझसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली तो यह चूहा है जो मुझे भी तोड़कर अपना बिल बना लेता है। ऋषि ने मूषकराज को बुलाया और अपनी पुत्री से उसकी इच्छा जानी चाहिए। ऋषि पुत्री ने मूषकराज को देखा और देखते ही उसे उसमें अपनापन महसूस हुआ। ऋषि कन्या मूषकराज पर मोहित हो गई और बोली, मूषकराज वर के रूप में स्वीकार है। ऋषि ने अपने तपोबल से कन्या को फिर से चूहिया बना दिया और चूहे के साथ उसका विवाह करा दिया। इस प्रकार चूहिया को उसका योग्य वर मिल गया और वह उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगी। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। चालाक लोमड़ी और शेर की कहानी। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक शेर रहता था। शेर बहुत ही खूंखार और ताकतवर था। जंगल के सभी जानवर उससे थर थर कांपते थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी बहुत चालाक थी। एक बार लोमड़ी जंगल में अपना शिकार तलाश रही थी कि अचानक ही शेर उसके सामने आ गया और उसने लोमड़ी पर हमला कर उसे दबोच लिया। लोमड़ी ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और शेर से बोली, शेर भाई, मुझे इस जंगल में भगवान ने भेजा है और अगर तुमने मुझे मारा तो वो तुम्हें इसकी सजा भी देंगे। लोमड़ी की बात सुनकर शेर कुछ असमंजस में पड़ गया और लोमड़ी से बोला, मैं तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास कर लूं, और भला तुम्हें भगवान ने यहाँ क्यों भेजा है। लोमड़ी बोली, यह जंगल बहुत बड़ा है और इस जंगल में आपका राज है। आप इस जंगल का संचालन अच्छी तरह से कर सके, इस कारण आपकी सहायता के लिए भगवान ने मुझे भेजा है। शेर लोमड़ी की बातों पर यकीन कर उसके पीछे पीछे चलने लगा और जैसे ही कोई जानवर मिलता वो लोमड़ी को देखकर भाग जाता। अब शेर को यकीन हो गया कि इस लोमड़ी को भगवान ने ही भेजा है। असल में हुआ यह कि लोमड़ी के पीछे शेर था। जंगल के जानवर शेर को देखकर भाग रहे थे, जबकि शेर समझ रहा था
कि जानवर लोमड़ी को देखकर भाग रहे हैं। अब शेर भी लोमड़ी को सम्मान देने लगा और उसे अपना प्रमुख सलाहकार बना लिया। लोमड़ी को अब भोजन के लिए भटकना भी नहीं पड़ता था, क्योंकि शेर लोमड़ी को भगवान द्वारा भेजा गया प्राणी समझकर जो शिकार करता था, उसी में से कुछ हिस्सा भी दे देता था। इस प्रकार लोमड़ी अपनी चालाकी से न सिर्फ अपनी जान बचाए, अपितु शेर की सलाहकार बनकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगी। शिक्षा। चालाक लोमड़ी और शेर की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बुद्धि का प्रयोग कर बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचकर उससे भी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।